राधे राधे। चलिए, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में आपको बताया कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनका रथ युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच में जाकर खड़ा कर दीजिए, और श्री कृष्ण बिना कोई प्रश्न किए ऐसा ही करते हैं। मिलकर बोलिए, राधे राधे। अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ नींद है, और जो नींद को जीत लेता है वो गुड़ाकेश कहलाता है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वो कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है, और इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। राधे राधे। प्रत्येक जीव की इंद्रियों को तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि क्यों वो अपने रथ को युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच में खड़ा करवाना चाहता है। इसीलिए उन्होंने वैसा ही किया और बोले, हे अर्जुन, देखो, समस्त कुरुओं को देखो, भीष्म, द्रोण और समस्त योद्धाओं को देखो। समस्त जीवों के परिणामत स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था। इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार्य किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि कुरुओं को देखो, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहां पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्र पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वो अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदेव जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को